बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथ की 15वीं क्लास में हम आपके साथ शामिल हैं। अब तक हमने प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड इनको सीख लिया अच्छे तरीके से और नंबर्स भी पढ़ना सीख लिए। आज की क्लास में हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जिसमें मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, यानी ऐसा सवाल जिसमें एक ही वक्त में आपको मल्टीप्लाई भी करना है और उसी सवाल में आपको डिवाइड भी करना है। ठीक है, मैं सवाल लिखता हूँ यहाँ। 4 कापियाँ ₹132 की आती हैं। ऐसी 15 कापियाँ कितने की आएंगी? ठीक है, ये हमारा सवाल है। 4 कापियाँ आप ख़रीदने जाते हैं तो आपसे कितने रुपए लेता है? 132 रुपये। अब आप 4 कापी नहीं ख़रीद रहे बल्कि कितनी कापी ख़रीद रहे हैं? 15 कापी। तो अब आपको कितने पैसे देने पड़ेंगे? ठीक है, इस तरह के सवाल जिसमें हमने आपको इससे पहले जो समझाया वो ये कि अगर ज़्यादा चीज़ की कीमत दी जाए और एक की मालूम करनी हो तो डिवाइड करते हैं, और अगर एक की दी जाए कीमत और ज़्यादा की मालूम करनी हो तो मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ ज़्यादा की कीमत दी गई है, 4 कापियों की कीमत दी गई है और ज़्यादा ही की मालूम करनी है। ज़्यादा की दी गई है और ज़्यादा ही की मालूम करनी है। ठीक है, ये मसला आ गया। अगर एक की दी गई होती है और ज़्यादा की मालूम करनी होती है तो मल्टीप्लाई कर लेते, और अगर ज़्यादा की दी गई होती और एक की मालूम करनी होती तो हम डिवाइड कर लेते। अब इसमें मसला ये है कि ज़्यादा ही की दी गई है और ज़्यादा ही की मालूम करनी है, तो इसको हम 2 हिस्सों में करके करते हैं। जो ज़्यादा की दी गई है इससे हम पहले एक की निकालते हैं, और जब एक की कीमत निकल जाती है तो उससे हम ज़्यादा की निकाल लेते हैं। ठीक है, ज़्यादा से जो ज़्यादा की दी गई है उससे एक की कीमत निकालते हैं, और जब एक की कीमत निकल आती है तो फिर उसको ज़्यादा की कीमत मालूम करने के लिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो सवाल यहाँ से शुरू कर रहे हैं। 4 कापियाँ कितने की आती हैं? 132 की। एक कापी की कीमत निकालेंगे पहले, और आपको पता है अगर ज़्यादा की कीमत दी गई हो और एक की निकालनी हो तो आप 132 को 4 से क्या कर देते हैं? डिवाइड। अब मैं 4 के टेबल से इसको काट रहा हूँ। 4 एकम 4, 4 तिया 12, एक बचा, एक वहाँ चला गया 12, फिर 4 तिया 12। तो एक कापी कितने की हो गई? 33 रुपीज़ की। अब एक कापी की कीमत आपको पता है और ज़्यादा की कीमत आपको मालूम करनी है। 15 कापियाँ, 15 कापियाँ। तो आपको पता है एक की कीमत अगर आपको मालूम हो और ज़्यादा की मालूम करनी हो तो अब आप क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 15 का टेबल आपको याद नहीं है तो 5 से 5 थे 15, 5 थे 15 और 1 16। फिर ये 10 को पहले 0 लगाया ताकि ये 1 बन जाए। 1 3 ज़ा 3, 1 3 ज़ा 3। इसको जमा कर लीजिए। 5, 6 और 3 9, 3 और 1 4, 495 रुपये। वाह, ज़बरदस्त काम हो गया। ठीक है, 495 रुपये की आएंगी 15 कापियाँ। तो देखिए इस सवाल में ट्रिक क्या थी कि ज़्यादा कापियों की कीमत दी हुई थी और ज़्यादा ही की मालूम करनी थी। तो हमने ऐसा नहीं किया कि डायरेक्ट ज़्यादा की मालूम, हमने पहले एक की कीमत मालूम करी। अच्छा, एक की कीमत मालूम करने के लिए कौन सा प्रोसेस करते हैं? डिवाइड का प्रोसेस करते हैं। जब एक की कीमत हमें मिल गई
तो फिर हमने ज़्यादा की कीमत मालूम कर ली। ठीक है, इसको वीडियो को रोकें और रोक के सवाल को उतार लें। ठीक है, अब हम ऐसा ही आपको एक और सवाल कराते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए। एक दर्जन अंडों की कीमत, एक दर्जन अंडों की कीमत 182 रुपये है। सही है, एक दर्जन अंडों की कीमत 182 रुपये है। हमको मालूम करना है 45 अंडे कितने के आएंगे। 45 अंडे कितने के आएंगे, ये सवाल है। ठीक है, इस सवाल की नोयत भी बिल्कुल वैसी ही है। कैसी कि आपको 12 अंडों की कीमत दी गई है, 12 अंडों की कीमत दी गई है और 45 अंडों की कीमत आपको मालूम करनी है। इसको हम 182 के बजाय 180 कर लेते हैं। सही है, तो एक दर्जन अंडों की कीमत हमें दी गई है और हमें 45 अंडों की कीमत मालूम करनी है। ज़्यादा की कीमत दी गई है और ज़्यादा ही की कीमत मालूम करनी है। हमने अभी इससे पहले वाले सवाल में सीखा कि जब ज़्यादा की कीमत दी जाए और ज़्यादा ही की कीमत मालूम करनी हो तो हम डायरेक्ट नहीं करते, बल्कि पहले एक चीज़ की कीमत मालूम करते हैं। अब मैं यहाँ पर सवाल वैसे ही बनाता हूँ। एक दर्जन अंडे का मतलब 12 अंडों की कीमत वो कितनी है, 180। तो पहले हम निकालेंगे एक अंडे की कीमत। एक अंडे की कीमत कैसे निकलती है, आपको पता है, ज़्यादा की कीमत दी गई हो और एक की मालूम करनी हो तो आप डिवाइड करते हैं। 180 को 12 से डिवाइड करेंगे। सही है, अब देखिए ये काट रहा हूँ मैं, तो कौन से टेबल से काटा जाए, 4 के टेबल से काटते हैं। 4 तिया 12, 4 चौक 16, 2 बच गए तो वहाँ चला गया 20, 4 पंजे 20। यहाँ अब 3 बचा, यहाँ 45 बचा। ये 3 से फिर 45 कट रहा है, 3 ही कम 3, 3 ही कम 3, 1 बचा, 1 वहाँ चला गया 15, 3 पंजे 15। तो एक अंडे की कीमत कितनी आ गई, 15 रुपये। एक अंडा कितने का है, 15 का। अब एक अंडे की कीमत आपको पता चल गई और मालूम कितने की करनी है, 45 अंडों की कीमत। तो अब आपको पता है क्या करना है, एक की कीमत दी गई है, ज़्यादा की मालूम करनी है तो मल्टीप्लाई करेंगे। 45 या 15 ऊपर लिख दें और ये 45 नीचे लिख दें और इसको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। कैसे करते हैं मल्टीप्लाई, 5 पंजे 25 के 5 हासिल लगे 2, 5 एकम 5, 5 और 2 7। फिर 4 के टेबल से नहीं बल्कि 40 है तो 40 का पहले 0 लगा दिया। अब 4 के टेबल से 4 पंजे 20 का 0 हासिल लगे 2, 4 एकम 4, 4 और 2 6। इसको अब ऐड कर लें, 5 7 और ये 6, 675 रुपये के आएंगे 45 अंडे। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ पा रहे हैं मेरी बात। इन सारे मसलों में ये मसला आ गया, हमने मल्टीप्लाई को हल करना सीख लिया, डिवाइड को हल करना सीख लिया, लेकिन ये जो प्रॉब्लम है इसमें ज़्यादा की कीमत दी गई है और ज़्यादा ही की कीमत मालूम करनी है। ठीक है, तो जब भी ऐसा कोई मसला आपके सामने आए तो आप उसे ऐसे ही हल करेंगे कि पहले ज़्यादा की कीमत के ज़रिए आप पहले एक की कीमत निकाल लेंगे और जब एक की कीमत निकल जाए तो फिर ज़्यादा की कीमत मल्टीप्लाई करके
इस्तेमाल करेंगे। इसको हम कहते हैं यूनिट मेथड। मैथ की ज़बान में इस मेथड को क्या कहते हैं? यूनिट मेथड। यानी हमें अगर ज़्यादा की कीमत दी जाए और ज़्यादा ही की मालूम करनी हो तो हम यूनिट मेथड लगाते हैं। यूनिट मेथड में सबसे पहले एक की कीमत मालूम करते हैं और जब एक की कीमत डिवाइड करके मालूम करते हैं, डिविजन्स के ज़रिए एक की कीमत मालूम हो जाती है। और जब एक की कीमत मालूम हो जाए तो फिर ज़्यादा की कीमत मालूम करते हैं। अब इस वक्त हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो इन सवालों में बैक वक्त डिवीज़न भी इस्तेमाल हो जाती है और इसी के साथ साथ मल्टीप्लाई भी इस्तेमाल हो जाता है। ठीक है, तो आज हमने आपको अपनी क्लास में यूनिट मेथड करना सिखाया। इसमें एक और भी मसला है, इंशाल्लाह अगली क्लास में हम इसी यूनिट मेथड में जो गलती लोग करते हैं उस गलती को हम वाज़े करेंगे। ठीक है, मेरा ख़्याल है कि आज की क्लास में ही हम इसे कर लेते हैं ताकि ये एक यूनिट मेथड का मौजू जो है वो ख़त्म हो जाए। ठीक है, देखिए मसला क्या आता है ये समझ लीजिए। अब आप 4 किलो चीनी 320 रुपए की आती है। 4 किलो चीनी 320 रुपए की आती है। 400 रुपए में कितनी चीनी आएगी? 400 रुपये में कितनी चीनी आएगी, ये सवाल है। 4 किलो चीनी 320 रुपये में आती। यहाँ पे भी वही मसला आ गया, ज़्यादा की कीमत दी गई है और ज़्यादा ही की कीमत मालूम करनी है। ठीक है, इसमें जो गलती करेंगे आप वो ये करेंगे, आप ऐसे लिखेंगे कि 4 किलो चीनी की कीमत आप लिखेंगे कितनी? 320। और पहले कितने की मालूम करेंगे? 1 किलो की। और 1 किलो मालूम करने के लिए आप डिवाइड करेंगे। तो 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32। 1 किलो चीनी कितने की आ गई? 80। अब आप बोलेंगे 400 रुपये की कितनी आई? 400 रुपये। ये बात गलत हो गई यहाँ। ये देखिए, जो आपको कीमत मालूम हुई है 1 किलो चीनी की कीमत है, 1 रुपये की कीमत नहीं है। हमको रुपयों में कितनी चीनी आएगी वो मालूम करना है। तो जो मालूम करना है उसे यहाँ लिखना चाहिए था। स्टार्ट यहाँ से होगा। मालूम क्या करना है? 400 रुपये में कितनी चीनी आएगी। जो चीज़ मालूम करनी होती है उसे हम यहाँ लिखते हैं। हमें मालूम क्या करना है? चीनी। तो हमें चीनी यहाँ लिखनी है, जबकि हमने यहाँ के लिए एक रुपये लिख दिया। ये गलत हो गया। इसको ऐसे करना होगा। ठीक है, इसको ऐसे करना होगा। कैसे? 320 रुपये में चीनी आती है कितनी? 4 किलो। जिसे मालूम होना है उसे यहाँ रखना है। याद रखें आप, चीनी मालूम करने चीनी आनी चाहिए। तो 320 रुपये में 4 किलो चीनी। 1 रुपये में कितनी चीनी आएगी? 1 रुपये में कितनी चीनी आएगी ये ऊपर लिखेंगे और वो वाली चीज़ कहाँ जाएगी? नीचे आ जाएगी। अब इसको काटने 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32 0। तो जवाब आ गया 1/80। 1 रुपये में इतनी चीनी आएगी। अब हमें मालूम करना है कितने रुपए में? 400 रुपये में कितनी चीनी आएगी। तो 400 रुपये में चीनी मालूम करने के लिए 1 रुपये की चीनी दी गई है 180। इसको मल्टीप्लाई करना है 400 रुपये से। मल्टीप्लाई ऐसे भी करते हैं। ठीक है, 1 0 से 1 0 कट गया। 8 एकम 8, 8 पंजे 40, 5 एकम 5। 400 रुपये में 5 किलो चीनी आएगी। इसमें जो गलती की थी हमने पहले, वो क्या की थी कि हमें चीनी मालूम करनी थी और हमने चीनी यहाँ लिख दी थी 4 किलो और रुपए यहाँ लिख दिए थे। जो चीज़ मालूम करनी है वो यहाँ आनी चाहिए उल्टे हाथ पे। सीधे हाथ से आप शुरू कर रहे हैं। यहाँ पर
जो चीज़ मालूम करनी है उल्टे हाथ पे आएगी, जो चीज़ मालूम है वो सीधे हाथ पे आएगी। ठीक है, ये एक यूनिट मेथड में एक टेक्निक है जिसको याद रखने से हम गलती से बच सकते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह कल की क्लास में एक नए मौजू के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।